जोहार दोस्तों, मेरा नाम बॉबी देओल महतो हुआ। गांव टाटा सिजवा, डिस्ट्रिक्ट धनबाद, गोत्र साखवार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी दर्शकों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रहन पर्व के बारे में बताऊंगा कि रहन पर्व क्या होता है, इसकी क्या नेक नीति है। तो ये जो रहन पर्व है, ये झारखंड में मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। रोहन का मतलब होता है कि किसी वस्तु का किसी के पास होना। किसान के पास यह जो 6 महीने तक ये जो धान का बीज होता है, इसी धान के बीज के रहने को रोहन के नाम से जाना जाता है और इसी को रहन पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह जो रहन पर्व का जो समय होता है वो जेठ महीने के 13 दिन से अगहन संक्रांति तक होता है। इस दिन घर की महिलाएं नहा धोकर गोबर को एक कटोरे में नीप के घर की जो चौहद्दी होती है, घर के चारों तरफ 4 उंगली से अपने उंगली से गोबर को नीपती है। यह एक दाग देती है। इसे घार बांधना भी कहते हैं। इसे देने का कारण भी है कि इस दिन कहा जाता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जहरीले जीव निकलते हैं, तो इसका इन कीड़े मकोड़ों का घर में प्रवेश ना हो, जिसके चलते यह दाग दिया जाता है। यह दाग सूर्योदय से पहले दिया जाता है और घर के चारों ओर दिया जाता है। यह दाग देने से घर में जैसे विषैले जीव जैसे सांप, बिच्छू आदि का घर में प्रवेश नहीं हो पाता है। इस दिन मापक वाली वस्तुएं, जिससे हम लोग नापते हैं, बहुत पहले से बहुत युगों से जो चीज़ को नापने का यूज़ करते हैं, जैसे तराजू हो गया, पाय हो गया, कटोरी हो गया, खांची हो गया, इन सभी चीज़ों में गुड़ी यानी कि चावल का पेस्ट जो होता है, गुड़ी और सिंदूर का टीका दिया जाता है। ज़्यादातर यह काम घर की मेहरारू करती है। इस दिन घर का जो किसान होता है वो बीहन बीटा जो गोल आकार का होता है, तो आज के दिन में तो ये बीहन बीटा देखने को नहीं मिलता है। या तो बीहन बीटा, नहीं तो या पहले पिछले साल का जो धान होता है वो या फिर पिछले साल का जो धान होता है उसे 5 मुट्ठी, 3 मुट्ठी या फिर 7 मुट्ठी लेकर किसान अपने खेत की ओर चला जाता है। पहले भूत पीढ़ा में कुछ भाग चढ़ाया जाता है। उसके बाद उस धान के बीज को गमछा में ढककर हाथ में कुदाल लेकर उस कटोरे को किसान अपने सर में रखकर खेत की ओर जाता है। खेत में जाने के बाद कुदाल से कोड़ के कुछ धान वहाँ पे दिया जाता है। देकर प्रणाम करके किसान घर की ओर वापस आ जाता है। कहा जाता है कि इस बीच में किसान को टोकना नहीं चाहिए और उससे बातचीत भी नहीं करना चाहिए। इस बीच में किसान प्रणाम करता है और अच्छे धान की पैदावार के लिए कामना करता है, प्रार्थना करता है। इसी दिन के बाद लोग नीम की जो सब्ज़ी होती है उसे खाना बंद कर देते हैं। यानी कि इस दिन के बाद जो नीम का सब्ज़ी होता है वो खाया नहीं जाता है और कटहल का जो सब्ज़ी होता है इसी दिन के बाद खाना शुरू करते हैं। और कहीं कहीं रोहिन पर्व के समय बलि की भी दी जाती है, जैसे हंस, बकरी, भेड़ा, कबूतर आदि की बलि दी जाती है शाम को और अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। इस दिन एक और नेग किया जाता है जिसमें घर की जो महिला होती है वो खेत से मिट्टी लाती है एक डूबा में और भूत पीढ़ा में चढ़ाती है। कुछ हिस्सा मिट्टी का वो भूत पीढ़ा में चढ़ाने के बाद वो घर लाती है और घर के 3 कोनों में रखा जाता है इस मिट्टी को। और यह भी मानना है कि अगर मिट्टी लाते समय कोई उसे हंसा देता है या कोई बातचीत करता है तो वह उसको फिर से दोबारा मिट्टी को लाना जाना पड़ता है। यह जो मिट्टी घर में लाया जाता है और इसे 3 कोना में रखा जाता है। इस मिट्टी का कुछ भाग
कटोरे में रख लिया जाता है और इस मिट्टी को कई धार्मिक कार्यों में भविष्य में यूज़ किया जाता है। जैसे कभी छुआत हो जाता है तो इस मिट्टी को चाटने के बाद छुआत को दूर हो जाता है। और अगर कभी कोई जहरीला जीव कहीं डस ले या काट दे तो इस मिट्टी को सटा देने से उस जीव का जो जहर होता है वो कम हो जाता है। इसी दिन आषाढ़ी फल खाया जाता है। आषाढ़ी फल को रोहिणी फल भी कहते हैं। अगर फल ना मिले तो इस आषाढ़ी फल के पत्तों का भी उपयोग किया जाता है। फल के जगह पर पत्ते को भी खाया जाता है। इस आषाढ़ी फल को या पत्ते को खाने का भी एक कारण है कि किसान जो होता है वो लोहे की चीज़ों को इस्तेमाल करते रहता है सालों भर। जैसे कुदाल हो गया, गैता हो गया, तो उसे लोहे की चीज़ों से सेप्टिक भी हो सकता है। तो ये जो आषाढ़ी फल होता है वो सेप्टिक नहीं होने देता है, ये एंटीसेप्टिक है। तो इसे खाने से सेप्टिक भी नहीं धरता है। आप सोच सकते हैं कि सेप्टिक का जो सुई होता है उसके प्रयोग होने से पहले से यह आषाढ़ी फल खाया जाता है, यानी यह एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि एंटीसेप्टिक सुई का उपयोग होने से पहले यह जो आषाढ़ी फल है इसका उपयोग किया मतलब करते आ रहे हैं लोग। तो यहाँ तक मैंने जो भी बताया, जो भी जानकारी दिया, ये जो जितनी भी जानकारी दी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो इन्हीं नेक नीति नियमों से जो रोहिणी पर्व है उसको मनाया जाता है।